इस वीडियो में बताने वाला है कि दाखिल खारिज के रिलेटेड एक बड़ी अपडेट है, जिसमें से आप किसी भी आदमी का जमीन का निबंधन कराते हैं या दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो सभी के लिए वीडियो देखना जरूरी है। अगर वो नॉर्मल भी आदमी है या कोई साइबर कैफे है, क्योंकि दाखिल खारिज के लिए एक अपडेट कर दिया गया है। जिस प्रकार से लापरवाही बरता जा रहा था ऑपरेटर की तरफ से, उस पर आपको सख्ती कर दिया गया है। तो किस किस कैटेगरी के अनुसार आपका जो कि दाखिल खारिज होगा नए अनुसार, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑफलाइन था, जिसमें से मैक्सिमम जगह पर इधर उधर करके रजिस्टर 2 को या कर्मचारी द्वारा ऑपरेटर द्वारा आपको जो कि सॉल्यूशन कर दिया जा रहा था। लेकिन जब से ऑनलाइन के प्रक्रिया से आपका दाखिल खारिज होना शुरू हुआ है, जिसमें आपको रजिस्टर 2 में डाटा आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिखाता होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जमाबंदी पंजी किसी का देखते हैं ऑनलाइन में, तभी जो कि उस जमीन का निबंधन आप कराएं, यानी जो कि दूसरे से जमीन आप लिखवा सकते हैं। या आपको दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन करते हैं तो जमाबंदी पंजी अगर उसके खानदान के या जो कि उसके नाम से या उसको दादा परदादा या आपको पुश्तैदी जमीन हो उसका डिटेल्स होगा, तभी जो होगा आपको दाखिल खारिज किया जाएगा। अब आपको इसमें राजस्व कर्मचारी जिस प्रकार से ऑपरेटर भी आ जाता है या आपको सीओ साहब भी आ जाते हैं, तो इस पर सख्त कार्रवाई कर दिया गया है। काहे कि यहाँ पर नेट पर जिस आदमी का डाटा नहीं दिखा रहा था, जैसे रजिस्टर 2 को इसमें उल्टवाया जाता है तो कर्मचारी के पास, तो उनके पास डाटा अगर ऑफलाइन में भी व्यवस्था होता है तो खुद ब खुद परिमार्जन करके जिस आदमी को दाखिल खारिज कराना है वो आपको चढ़वाता था, उसके बाद ही आपको दाखिल खारिज होता था। लेकिन यहाँ पे जिसका रिकॉर्ड रजिस्टर 2 में भी नहीं है और आपको नेट पर भी नहीं शो कर रहा है जमाबंदी पंजी, तब यहाँ पे दाखिल खारिज हो जा रहा था। तो इस पर आपको ऑपरेटर से कोई मिली भगत करके और सीओ साहब से मिली भगत करके किसी भी जमाबंदी से आपको घटा देता था, या आपको बिना जमाबंदी से घटाए हुए डायरेक्ट जो कि आपको खाता खेसरा डालकर आपका इसमें दाखिल खारिज कर दिया जा रहा था। तो इसी पर आपको सख्त कर दिया गया है। और आपको नेट पर नाम नहीं शो करता है, जिस आदमी से जमीन का निबंधन कराते हैं, जिसका जमीन आप लिखवाते हैं, अगर उसके दादा परदादा या खानदानी पुश्तैदी जमीन है या उसके नाम से शो नहीं करता है, तो उस जमीन का आप निबंधन नहीं कराइए, क्योंकि उसका अब आपको दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। पहले भी आपको दाखिल खारिज नहीं किया जाता था, लेकिन कुछ मिली भगत करके डुप्लीकेट करके उसका दाखिल खारिज हो जा रहा था। तो बहुत सारे जो कि मामला आपको सामने आ चुका है, जो आपको सीओ साहब का गलती है, ऑपरेटर का गलती है, इसी पर सरकार जो कि सख्त हो गया है। अब आपको इस प्रकार से धोखाधड़ी जिसके साथ हो रहा था अब आपको नहीं किया जाएगा। इस पर पूरी तरीक़ा से लगाम लगा दिया गया है। अगर आप फर्जी तरीक़ा से भी अपना दाखिल खारिज कराते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो होगा ही होगा, और जो आदमी इसमें मिली भगत के अनुसार काम करेगा, वो ऑपरेटर हो या आपको कर्मचारी हो या सीओ साहब हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप बात समझें, अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं, निबंधन कराते हैं किसी ज़मीन का, उसका नेट पर ऑलरेडी डाटा उपलब्ध होना चाहिए। जमाबंदी पंजी आप ऑनलाइन के माध्यम से देख लीजिए, उसके बाद ही जो कि निबंधन कराइए। या दाखिल खारिज के लिए भी आवेदन करते हैं तो पहले अपना उसमें लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए कि जिस आदमी से आपने लिखवाया है, आपका जो कि दस्तावेज पुराना भी हो गया है, तो लिस्ट में जैसे जमाबंदी पंजी जिससे आप लिखवाए हैं उसका नाम होना चाहिए, तभी आपको दाखिल खारिज किया जाएगा। यही था अपडेट जो बताने की बिल्कुल कोशिश किया हूँ। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर भी तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।